नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशु यद भद्रं तन्नयासु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। श्री राम जो दायक फल चारि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री माधव श्री वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो कन्हैया श्री राधे राधे हो।
तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन रे मैया, सो तेरे आधीन। स्वामिनी मैं राधे को दास, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास रे माधव, श्री वृंदावन वास। बल धन बल बाहुबल, जब चले न एको का, तो एक बार सब प्रेम से बोलो राधे श्याम, हे भैया बोलो सीताराम। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम, ऐसे हनुमत वीर को बारंबार प्रणाम, श्री राम बारंबार प्रणाम। ओम नमः परमहंसा स्वादिष्ट चरण कमल चिन्म करंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री अंजनी नंदनाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री शाम सदा शिवाय नमः, श्री अंजनी नंदनाय नमः। बोले पवन सुत हनुमान की जय, और जोर से बोले सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गंगा भागीरथी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा प्रणालय भगवान
श्री कृष्ण कन्हैया के प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में प्रभु कृपा प्राप्त करने हेतु उपस्थित हमारे इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य परीक्षित के रूप में आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री मिश्र जी सपत्नीक, जिन्हें हम लोग छोटे बच्चा के नाम से जानते हैं, हम समस्त मिश्र परिवार, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब ऐसे कार्यक्रम होना सुनिश्चित होता है। चारों धाम गया की यात्रा करने के पश्चात भगवान नाथ जगन्नाथ जी का भंडारा करने का और साथ में इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ श्रवण करने का जो अवसर हम आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाया जाए। मंच पर मंचासीन हमारे दक्षिण पार्श्व में स्थित चित्रकूट धाम से पधारे हुए आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री सुधाकर चतुर्वेदी जी, वादन पर तबले पर हमारा सहयोग प्रदान करे अवध धाम से पधारे हुए हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री बंसराज जी, आर्गन पर हमारा सहयोग प्रदान करे श्री लखनऊ से पधारे हुए परम प्रिय भैया श्री आनंद जी, और पैड पर हमारा सहयोग प्रदान करे लखनऊ से पधारे हुए परम प्रिय भैया श्री संजय जी, और जो इस परम पावनी दिव्य कथा को अपनी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सभी लोगों तक अनवरत पहुंचाने का प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रिय भैया श्री उदय राज कमल, जो अपने चैनल के माध्यम से आपके कथा आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ में सत्संग पंडाल में उपस्थित अर्चनिया वंदनिया भक्तमयी वात्सल्यमयी कृपामयी दयामयी माताओं, श्रद्धामयी बहनों एवं जिनके आने मात्र से ही ये कथा स्थल सुशोभित हो रहा है, ऐसे हमारे सभी सुधी भगवत कथा रसरसिक श्रोता महानुभाव, आप सभी लोग इस मंगलमयी दिव्य कथा को श्रवण करें। उसके पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने हेतु प्रभु का मंगल में पवित्र नामोच्चारण करने का प्रथम प्रयास करें। पश्चात जो प्रभु की दिव्य भव्य नव्य चर्चा है, रसमयी रासमयी रहस्यमयी जो कथाएं हैं, उन कथाओं के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो प्रभु का मंगल में पवित्र नाम है उसका उच्चारण करें सभी लोग प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और एक बात आपसे निवेदन करूं, श्रद्धा हो, प्रेम हो तभी बोले, ऐसा नहीं है। यदि आपको प्रेम न हो, आप दुश्मनी से बोलेंगे तो भी उसका लाभ मिलेगा। जैसे बिजली का तार होता है, उसको आप जान करके छुएं, अनजान में छुएं, अपने आप किसी मित्र के कहने से छुएं, उसका काम है करंट मारना, तो मार ही देगा। उसी तरीके से जो भगवान की दिव्य कथा है अमृतमयी, इस कथा को यदि आपने एक बार पान कर लिया तो निश्चित है हमारे जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और बदलाव निश्चित है। तो कथा को प्रारंभ किया जाए। आज प्रथम दिन है। प्रातःकालीन बेला में आप सभी लोगों ने बहुत संख्या में कलश यात्रा में भाग लिया।
कलश यात्रा के बाद आचार्य जी के द्वारा वेदियों का पूजन, आवाहन, स्थापन, पूजन, यह सारा दिन इसी प्रकार से व्यतीत हो गया है। और अब अपने निश्चित समयानुसार कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। अतः ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, आप सभी माता बहन पुरुष भाई शीघ्रातिशीघ्र भगवान सिद्धेश्वर महादेव के दरबार में पधार जाएं और जो प्रभु का मंगल में नाम है उस नाम का उच्चारण करें सभी लोग। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद आराम से राधे, गाएं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रोता महान भाव, अब सभी लोग भगवान श्री श्याम सुंदर की उस मोहन की मोहिनी कथा में प्रवेश करते हैं। हम सभी लोग, हम आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सुने? क्या आवश्यकता है हमको आपको जीवन में? इसके सुनने से हमको आपको मिलेगा क्या? केवल मात्र हम अपने कल्याण के लिए सुने? क्या यह आवश्यक है? या केवल अपना नाम करने के लिए सुने, यह आवश्यक है? या अपने धाम की शोभा बढ़ाने के लिए सुने, यह आवश्यक है? दुनिया में जितने भी पुराण हैं, हमारे यहां पर 18 पुराण बतलाए गए, लेकिन वो सारे के सारे पुराण हैं। लेकिन ये जिसको आप सुनने जा रहे हैं, ये महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 12 अक्षर हैं।
12 अक्षर। आप किसी भी पुराण को उठा करके पढ़िए, कौन मिलेगा? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, जो सबसे बड़ा पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। लेकिन किसी में महापुराण नहीं लिखा गया। महापुराण लिखा गया तो केवल इस श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया, जिसमें 12 अक्षर होते हैं कुल। और भगवान जो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया नंद के छैया कृष्ण कन्हैया जी हैं, जो इनका मुख्य मंत्र है, वो मंत्र भी 12 अक्षर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और क्या विशेषता प्राप्त होती है? हमारे यहां पर वर्ष में 12 महीने बतलाए गए हैं। उन 12 महीनों में भगवान कृष्ण कन्हैया के 12 नाम हैं। एक एक महीने में एक एक नाम जाप करने का विधान है। और इस कथा के जो आचार्य हैं, जिनका नाम है भगवान सुखदेव जी, वो भी अपनी माता के उदर में 12 वर्ष तक निवास किए। हमारे यहां पर लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे हमारे यहां पर प्राप्त होते हैं। यदि 24 घंटे नहीं है हमारे पास समय, तो एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हमारे पास समय नहीं है 24 घंटे के लिए, तुम 12 घंटे कथा सुन ले। 12 घंटे नहीं समय है तो 6 घंटे सुन ले, 3 घंटे निकाल ले। बहुत कीमती समय हमारे आपके जीवन का है, जहां पर हम मूवी देख सकते हैं 3 घंटे समय निकाल करके, और उसमें भी 1.5 घंटे के बाद इंटरवल हो जाता है। लेकिन भगवान की कथा यदि हमने श्रवण कर लिया तो निश्चित ही हमारा कल्याण है। और हमारे पर भागवत महापुराण में लिखा गया, एक श्लोक कोई व्यक्ति सुन ले, 18,000 श्लोकों में से कोई व्यक्ति यदि एक श्लोक सुन ले, और पूरा श्लोक नहीं सुन सकता है, श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ, आधा श्लोक व्यक्ति सुन ले और आधा व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो एक श्लोक में हमारे यहां पर 4 चरण होते हैं, यानी 4 हिस्से, 4 पाद। तो कोई व्यक्ति एक ही पाद सुन ले, एक ही चरण सुन ले, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक को आप सभी लोग बोल लें, और फिर अंतिम श्लोक भी आप सभी लोगों के द्वारा मैं बुलवा दूंगा, जिसे प्रथम और अंतिम, जिससे पर हम बोलेंगे ना, तो जो बीच का भाग होगा मध्यांतर, उस सारे श्लोकों का फल हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान का पहला श्लोक बोल लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह पहला श्लोक है आपके भागवत का। वर्णन क्या प्राप्त होता है? सच्चिदानंद रूपाय। पहला अक्षर क्या है? सत। सत माने वो परमात्मा कैसा है जिसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं, वो सत्य का प्रतीक है, सत्य का स्वरूप है।
दूसरा अक्षर क्या मिला? चित। चित माने चैतन्य स्वरूप है, चित माने प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। गीता में भगवान कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं, अर्जुन न तद भासयते सूर्य, जहां पर भुवन भास्कर सूर्यदेव के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, बोले तद धामम परमम मम, वो हमारा धाम है। परमात्मा कैसे है? चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और कैसे है? सच्चित आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, सारे शब्दों का विलोम आपको मिल जाएगा, लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम नहीं मिलेगा। जैसे दुख का विलोम होगा सुख, जन्म का होगा मरण, मूर्ख का होगा विद्वान, रात का होगा दिन, लेकिन आनंद का कोई विलोम आज तक न भूतो न भविष्यति। ना तो डॉक्टर साहब बना है और ना आगे कोई बनने वाला है, और किसी भी भाषा में आपको नहीं मिलेगा आनंद का विलोम। एक श्रीमान जी मिले, उन्होंने कहा भैया पंडित जी मुझे तो मिले, हमने कहा बताइए, उन्होंने कहा निरानंद। हमने कहा आप चाहे निरानंद कह लीजिए, चाहे परमानंद कह लीजिए, चाहे विषयानंद कह लीजिए, आनंद तो आनंद है ही, बाकी आप कोई शब्द जोड़ते चले जाओ, आनंद का कोई भी विलोम शब्द आपको मिलने वाला नहीं। और जिसमें पर चौथे दिन हम इस दिव्य भगवान कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव को मनाएंगे ना, तो हम लोग यही कहते हैं क्या, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद साक्षात प्रकट होता है। परमात्मा के तीन विशेषण बतलाए गए हमारे भागवत महापुराण में, सत चित आनंद। नाम पड़ गया सच्चिदानंद रूपाय। और करते क्या प्रभु? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, कारण है। विश्व संसार उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और प्रभु संहार भी करते हैं। ये तीन कार्य उस परब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर के। और क्या करते हैं प्रभु? तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप हैं उन तापों को नष्ट करते हैं। भैया तीन प्रकार के ताप होते हैं और तीन ही प्रकार के पाप भी होते हैं। ताप कौन से हैं? आप पढ़िए मानस। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक तीन प्रकार के ताप कौन से? ये रामराज में नहीं थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा। पाप कौन से होते? तीन प्रकार के, एक मानसिक, एक वाचिक, एक शारीरिक। तीन प्रकार के पाप होते हैं और तीन ही प्रकार के ताप होते हैं। मानसिक, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से,
वो क्या है? ये मानसिक पाप है। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, पाप का कार्य करते हैं। वाचिक, मेरी वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को क्लेश पहुंचे, या मैं किसी की निंदा स्तुति चुगली करूं, या मैं किसी को गाली दूं, किसी के बारे में मैं गलत बात बोलूं, वाचिक वाणी का दोष हो गया। शारीरिक, हमारे शरीर के द्वारा किसी व्यक्ति को कष्ट प्राप्त हो जाए, यह होता है शारीरिक पाप। जो दैहिक, दैविक, भौतिक पाप होते हैं, इन 3 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले कौन? प्रभु। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। लोग प्राय एक बात कह दिया करते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं कि पूरे भागवत महापुराण के अंतर्गत मैया राधिका रानी का नाम नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताऊं, जो श्री शब्द है ना, वो मैया राधिका रानी का ही द्योतक है। श्री कृष्णाय, यानी मैया राधिका रानी और कृष्ण कन्हैया जी के लिए ही। वयम माने हम सब, संस्कृत का शब्द है। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सभी लोग जो है भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। यह आपका पहला श्लोक हुआ। भगवान कैसे आनंद स्वरूप, और हम आप कैसे हैं? दुख के प्रतीक। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। दुनिया में आप कोई एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ करके लावे जिसके पास दुख ना हो। किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट है, किसी गांठें नहीं काम कर पा रही, कोई व्यक्ति चलने में परेशान, किसी व्यक्ति को दिखलाई नहीं पड़ रहा है, किसी व्यक्ति को सिर दर्द है। 10 प्रकार के रोग है। संसार का नाम है दुखालय, यानी दुख का घर। और परमात्मा हमारे कैसे है? प्रभु आनंद के सागर। जो व्यक्ति आनंद के सागर में ही रहेगा, वही पर तो आनंद मिलेगा। और हम उस आनंद की तलाश यहां संसार में कर रहे हैं, जो असंभव। हम किसी वस्त्र विक्रेता की दुकान पर पहुंचे और जाकर के कपड़ा बेचने वाले से कहें, भैया अब हमको 2 किलो आलू दे दो, देगा क्या? तो कहेगा, भैया तुमको आलू लेना है तो आप सब्जी मंडी में जाइए। क्यों? जो चीज जहां है ही नहीं, वो कैसे प्राप्त हो सकती है हमको, आपको? संसार में तो दुख है, लेकिन सुख यदि आप चाहते हो ना, तो सुख परमपिता परमात्मा के चरणों में ही है। अन्यत्र दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद का प्रतीक है। और आजकल हम लोगों ने आनंद को बहुत छोटा सा शब्द बना रखा है। आज यदि हमें अच्छी सी 1 कप चाय मिल जाए, तुम लोग कहते रहे आनंद आ गया। बढ़िया भोजन मिल जाए, बोले आनंद आ गया। बढ़िया रहने के लिए कमरा मिल जाए ऐसे युक्त, बोले आनंद आ गया। और यदि अर्गन बजाने वाले आ जाएं, तो हम कहते आनंद आ गया। कितना छोटा सा शब्द हमने इस फिट कर रखा है। जरा जरा सी बात में हमको आनंद आ जाता है, लेकिन आनंद है कहां पर? परमात्मा जो निवास करते हैं। लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद
के सागर में निवास करते हैं, ऐसे प्रभु जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है। राशि माने जो चीज तौली न जा सके। जैसे अभी अभी समय व्यतीत हुआ, जैसे यहां पर पीछे गेहूं की रास लगी हुई है। रास यानी जिसको हम तौल न सके, उसे हम कहते हैं राशि। और परमात्मा कहाँ रहता है? सुख की राशि। तो जो व्यक्ति सुख की राशि होगा, वहीं पर तो हमको आपको सुख मिलेगा। सुख कितने प्रकार के होते हैं हमारे यहां पर बतलाया गया शास्त्रों में। अर्थागमो नित्य मरो गीताचा, प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी चा, वसस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, खड़ जीवलोकस्य सुखा निराजन। या दुनिया में 6 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख अर्थागमो नित्य, यानी पैसा आना चाहिए प्रतिदिन, कैसे भी आए। संसार का पहला सुख, क्योंकि बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं है। आज के इस अर्थ प्रधान युग में अर्थ की आवश्यकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। पहला सुख। दूसरा सुख मरो गीताचा, हमारा आपका जो शरीर है ना, वो निरोगी हो। शरीर में कोई रोग हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर बीपी हाई लो हो गया, ना आप घी सा खा सकते हो, ना आप मीठा खा सकते हो, ना आप नमक का प्रयोग कर सकते हो। संसार का दूसरा सुख क्या है? आपका शरीर निरोग होना चाहिए। तीसरा सुख प्रिया च भार्या, आपकी जो पत्नी है वो पत्नी प्रिय होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। ये संसार का तीसरा सुख। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आजकल जो ज्यादा सुंदर पत्नी हो गई ना, तो हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया है भार्या रूपवती शत्रु। ज्यादा सुंदर पत्नी हो जाए तो भी खतरा है। ज्यादा सुंदर पत्नी क्या करेगी? अपने पति को काट करके ड्रम में भर के बढ़िया सीमेंटेड प्लास्टर कर देगी। तो भार्या रूपवती शत्रु, ज्यादा सुंदर पत्नी भी हमारे यहां पर दुश्मन मानी गई शास्त्रों में। चौथा सुख क्या है? प्रिय वादनी चा, यह बहुत बड़ी बात होती है। पत्नी सुंदर हो ना हो इससे नहीं मतलब, छोटी हो मोटी हो, गोरी हो काली हो, नाटी हो लंबी हो, इससे नहीं अर्थ होता है। पत्नी प्रिय वादनी चा, प्रिय बाणी बोलने वाली हो, ऐसी पत्नी की हमारे यहाँ पर कामना की जाती है। संसार का चौथा सुख। पांचवा सुख क्या है? वसस्य पुत्रो, आपका जो बेटा है, आपका जो लाल है, वो आपके बस में रहने वाला हो। यह संसार का पांचवा सुख। छठवां सुख क्या है? जिस विद्या को हमने पढ़ा है वो विद्या हमको अर्थ प्रदान करने वाली हो, नहीं तो विद्या ही व्यर्थ है, उसके पढ़ने लिखने से फायदा क्या। ये 6 प्रकार के सुख बतलाए गए। लेकिन ये 6 प्रकार के सुख कौन? इहलौकिक संसार के सुख। लेकिन जो पारलौकिक सुख है वो कौन सा सुख है? सच्चा सुख यहां नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा? अब पढ़ के देखो मानस। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा। सुखी मीन जहां, सुखी मीन। मीन मछली को सुख कब प्राप्त होता है? जिससे पर गहरे जल में पहुंच जाए तब। वहां पर उसको मछुआरे के जाल का भी भय नहीं रहता है। और यदि मछली ऊपर रह गई थोड़े जल में, तब मछुआरा अपना जाल डाल करके पकड़ लेगा। नीर अगाधा,
जहां पर खूब गहरा जल है, मछली उस तलहटी में पहुंच गई, तब उस मछुआरे के जाल का भी कोई भय नहीं रहता है। उसी प्रकार से जो सुख है, सुख हमको कहां पर मिलेगा? आप सभी लोग जरा एक बार एक लाइन गाइए और प्रेम से ताली बजाते हो गाइए, जय श्री राधे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, सब जहां पर लग गया, यानी इसके अतिरिक्त कहीं दुनिया में मिलेगा ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जो आप भागवत कथा सुने हैं, इस महापुराण में 4 अक्षर प्राप्त होते हैं। कौन? भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरतया, वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परम योगिनाम्। तत्त्वं परम योगिनाम्, पहला अक्षर क्या है? भा अक्षर। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, अंतिम वर्ण कौन बचा? ता। ता माने तरण तारण हो जाएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या। भागवत में 4 अक्षर प्राप्त होते हैं। इन 4 अक्षरों का यदि हम प्रयोग करें तो भा से भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, गा से ज्ञान होना चाहिए, किसके बारे में? भगवान के बारे में। वा से वैराग्य होना चाहिए, किससे? अपने घर परिवार से। जब ज्यादा दिन नहीं हो सकता है ना, तो कम से कम 7 दिन के लिए आप वहां से वैराग्य ले लो अपने घर से। अभी हमारे परीक्षित जी से देवी जी कह रही थी, भाभी श्री, कि आप 7 दिन के लिए कम से कम मुंह त्याग दो। अभी आज ही की बात है, तो 7 दिन के लिए हम कम से कम वैराग्य थोड़ा ले लें अपने घर से। यह भी एक प्रकार की तपस्या है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, ये 4 अक्षर प्राप्त होते हैं। किसमें? भागवत। दूसरा श्लोक कौन सा प्राप्त होता है? हमारे जो इस कथा के आचार्य हैं सुखदेव जी महाराज, उनकी दूसरे श्लोक में वंदना की गई। और यह है कौन? श्री वेद व्यास जी के पुत्र। सोचो आप, कोई बाप अपने बेटे की वंदना करता है क्या? लेकिन भागवत क्या 18 पुराणों के रचयिता, रचनाकार अपने बेटे की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि बेटा वंदनीय होना, निंदनीय हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि बेटा वंदनीय है तो उस बेटे को भी वंदना करना चाहिए, पिता को। दूसरे श्लोक में वंदना करते हुए भागवतकार वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत
मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। बेटे की वंदना करते हैं। जब बेटा के अंदर इतना ज्ञान आया कहां से? आपको बताऊं, एक समय की बात, देवर्षि नारद जी महाराज यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत शिखर पर भगवान सिद्धेश्वर के दरबार में। भोलेनाथ जी थे नहीं, माता पार्वती जी थी। उनके चरणों में प्रणाम किया बाबा ने। नारद ने गिरि पर जाकर देखा, नारद ने गिरि पर जाकर के माँ के चरणों में नमन किया। नारद ने गिरि पर जाकर के नारद ने गिरि पर जाकर के माँ के चरणों में नमन किया। साथ ही कहाँ पर भोले हैं, साथ ही कहाँ पर भोले हैं। माँ से सीधा सा प्रश्न किया, साथ ही कहाँ पर भोले हैं। नारद जी ने जाकर के माता गौरा जी के चरणों में प्रणाम किया। देखा भोलेनाथ नहीं है, तो नारद जी ने पूछा, माता प्रभु कहां पर हैं? बोले यहीं कहीं पर होंगे। अरे नारद जी ने कहा, इसका ना आपसे बिना बताए हुए भी चले जाते क्या कहीं? आपको ये तक नहीं पता कि भोलेनाथ कहां पर हैं, किस अवस्था में है, किसके साथ गए, कब गए, क्यों गए, कब आएंगे? अरे माता गौरा जी ने कहा, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं ना, वो अपनी हर एक बात मुझसे बता देते हैं, यहां तक कि अपनी चोरी भी मुझसे बता देते हैं। क्यों भाई, कोई पति अपनी पत्नी से अपनी चोरी बताता है क्या? लेकिन भोलेनाथ तो भोले ठहरे। भोलेनाथ जी अपनी पत्नी से अपनी चोरी भी बता देते हैं। कहां लिखा है? पढ़ के देखो मानस। बोले और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। तो अपनी चोरी भी बता देते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, तो ज्यादा आप प्रशंसा भी मत कीजिए। क्यों? बोले अगर आप अपनी चोरी बता देते हैं तो जरा हमारे प्रश्न का उत्तर दो। ये जो भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, ये मुंडमाल किसके? भगवान शंकर भोलेनाथ जो अपने तन पर भभूति लगाए रहते हैं, भस्म, ये भस्म किसकी है? माता जी ने कहा, हमें तो पता नहीं। तो देवर्षि नारद जी ने और एक नेले पर दहला मारा। नारद जी ने कहा, तब तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि आप भगवान शिव जी की दूसरी पत्नी हो। अरे माता गौर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? बोले हम थोड़े कुछ कहते हैं। अच्छा माता प्रणाम, मैं चला।
लेकिन जिस समय पर भगवान भोलेनाथ आवे ना, तो आप चाहे पूछना चाहे न पूछना, तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मत बताना कि मैं यहां पर आया था। हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया, नारदा कलह प्रिया, यानी जहां पर लड़ाई झगड़ा ना होती हो वहां पर नारद जी लड़ाई करवाने में माहिर। देवर्षि नारद जी तो चले गए आग लगा घर पे। भोलेनाथ आए, आज ना तो माता रानी ने कोई स्वागत सम्मान किया, ना तो भोलेनाथ के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। भोलेनाथ ने सोचा कि कारण क्या है आज। तो भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या बात है, आज मुझे आप कुछ नाराज नजर आ रही हो। तो बोले, आपने काम ही ऐसा किया है, बताओ ये मुंडमाल किसके। बोले, आज तक तुमने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं। अच्छा ये बताओ, आप गोरे गोरे तन पे भस्म राख किसके लगाते हो। और एक बात बताओ, क्या मैं आपकी दूसरी पत्नी हूं क्या। अरे भगवान शिव जी का माथा ठनका, लगता है आज कुछ दाल में काला है। देवी कहीं नारद जी तो नहीं आए थे, वो तो पहले गुरु मंत्र दे गए थे। चाहे भोलेनाथ जितना पूछे, ये मत बताना कि मैं यहां पर आया था। माता जी ने कहा, नारद जी तो आते ही रहते हैं आपके दर्शन करने के लिए, उससे क्या मतलब, आप बताइए ये मुंडमाल किसके। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये हमारे अपने भक्तों के मुंडमाल हैं, और उसमें अधिकतम तुम्हारे ही मुंडमाल हैं, क्योंकि इतनी बार तुम्हारा प्राणांत हो चुका है, और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारा मुंड मैं अपने हृदय से लगा करके रखता हूं। अच्छा मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तो अजर अमर अविनाशी, मैं अमर कथा को जानता हूं, इसलिए मैं कभी नहीं मरता। अच्छा आप दूसरी बात बताइए, ये भस्म किसके तन की। बोलिए, तो हमारे प्रभु की भस्मी है। कौन, जिससे पर मुर्दा शमशान घाट में जाकर के जल जाता है ना, उस समय पर मुर्दे की भस्म लेकर के मैं अपने तन पर रमा लेता हूं। एक बार की बात की, भगवान शंकर भोलेनाथ पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे, नीचे से लोग कुछ मुर्दा लेकर के चले। आगे वाले लोग कहते राम राम, पीछे वाले लोग कहते सत्य है, मुर्दा लेकर के जा रहे थे। भगवान शंकर ने देखा, अरे ये तो हमारे दल वाले लोग हैं। भगवान शिव जी भी तो यही कहते हैं, बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपोना। राम नाम सत्य। भगवान शंकर जी साथ में चले, मुर्दे को ले जाकर के शमशान घाट में फूंका गया। आजकल लोग अपने कंधों पर मुर्दा लेकर के भी नहीं जानते। और आपसे बताऊं, थोड़ा पढ़िए, जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारे यहां पर जो आदि संविधान है, भगवान ये आज वाला संविधान नहीं, भगवान मनु जी का लिखा, जो जिसे मनुस्मृति के रूप से जानते हैं, उसमें लिखा गया है, यदि ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए तो ब्राह्मण की लाश को गांव के पूर्व दिशा की ओर से निकालना चाहिए। यदि क्षत्रिय की मृत्यु हो जाए तो क्षत्रिय की लाश को पश्चिम दिशा की ओर से निकालना चाहिए। यदि वैश्य मर जाए तो उत्तर दिशा की ओर से निकालना चाहिए। यदि शूद्र मर जाए तो उसे दक्षिण दिशा की ओर से निकालना चाहिए। और कहा, अपने कंधों के ऊपर रख करके 5 जगह उसे पहले रखा भी जाता है गांव में। आजकल लोगों के कंधे इतने मजबूत रहे नहीं, लोग सीधा गाड़ियों पर ला देते हैं, लेकिन पहले लोग ऐसा नहीं करते थे। लोग कंधों पर लाद करके ले जाते थे, राम नाम सत्य बोलते हुए जाते थे। और आजकल किसी व्यक्ति से कह दिया जाए, तब आगे वाले लोग कहते हैं राम नाम, पीछे वाले लोग कहते हैं सत्य है। जो लादे रहते हैं ना, वो कहते हैं मुर्दा जबरदस्त है। लादे लादे तो वो बेचारे मरे जा रहे हैं, आगे वाले तो बस केवल सत्य सत्य इसी चर्चा में पड़े रहते।
शमशान घाट में जलाया गया, भगवान शिव जी साथ में थे, मुर्दा जला दिया गया, उस चिता के भस्म को लिया, भगवान शिव ने अपने तन पर लपेट लिया। क्यों? क्योंकि राम नाम सत्य कहलाने वाला ये मुर्दा ही था। जब मुर्दा जल गया, अब लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया। क्या स्थिति आ गई सोचो आप। इसलिए मैं इतना प्रेम करता हूं। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, चिता भस्माले पो गरल मसनम दीपट धरो। चिता के भस्म में लगाया रहता हूं। तो माता रानी ने कहा, यदि आप अजर अमर अविनाशी हो, आप अमर कथा के जानकार हो, तो आप वही कथा हमको भी सुनाओ, जिससे न आप कभी मरो न मैं कभी मरूं। भगवान शंकर ने कहा, देवी यह स्थान उचित नहीं कथा कहने के लिए। देखो भाई, आजकल कथा का सार चला गया। भागवतकार वेद व्यास जी ने लिखा, कारता कणलोभे ने कथा सारस तत्व गता। थोड़े से पैसे के लिए आजकल लोग नालियों पर बैठ करके कथा कह रहे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। कथा किसके द्वारा हमको सुननी चाहिए, आजकल यह भी कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि आजकल स्त्रियां भी कथा कहने लगी। लोग ब्राह्मण के अतिरिक्त क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, बैठ भरासन कहां पुराना। कथा कहने का अधिकार किसे? जो यज्ञोपवीतधारी हो, जिसके शिखा हो, सूत्र हो, ज्ञान हो, जिसके अंदर थोड़ा सा वैराग्य हो, थोड़ा सा भक्ति हो। और यदि कुछ नहीं तब कैसे हम कथा कह सकते हैं? आजकल लोग कहते कथा का असर नहीं हो रहा है। कथा का असर होगा, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे से होगा। आज आपने वृक्ष लगाया, उसको भी बड़ा होने में साल 2 साल लगता है, फल तब उसका प्राप्त होता है। तो आप चाहते हो कथा हम आज ही सुने और आज ही फल मिल जाए, कैसे मिल जाएगा? कथा मेरे माधव की ये कल्याणकारी, कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी। करेगी मगर ये असर धीरे धीरे, करेगी मगर ये असर धीरे धीरे, करेगी असर ओ मगर धीरे धीरे। कथा मेरे माधव कल्याणकारी, कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी। कथा मेरे माधव की कल्याणकारी। करेगी मगर ये असर धीरे धीरे, करेगी मगर ये असर धीरे धीरे। कथा के वो प्रेमी श्री हनुमान पाए, कथा के वो प्रेमी हनुमान गाए। कथा के वो प्रेमी श्री हनुमान पाए, कथा के प्रेमी हनुमान गाए। भोले
रच कर सुनाए। भोलेनाथ जी तो है रच कर सुनाए। कथा ये है हम सबकी, कथा ये है हम सबकी कल्याणकारी हो जाए तारण तरण धीरे धीरे, हो जाए तारण तरण धीरे धीरे। कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी। कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी। करेंगे मगर ये असर धीरे धीरे, करेंगे मगर ये असर धीरे धीरे। जय श्री राधे। और जोर से बोले जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज पहला दिन है तो बोलने में भी कुछ लोगों को लज्जा महसूस होती। थोड़ा सा निद्रा देवी आपसे दूर हो जाए, इसलिए भी मैया राधिका देवी का नाम लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करा था, भगवान भोलेनाथ शिव जी ने माता पार्वती को लिया, लेकर के चल पड़े अमरकंटक पहाड़ पे जाकर के पहुंचे। जितने भी संगी साथी थे प्रभु के, चाहे नंदीश्वर भगवान हो, चाहे सर्प हो, जिससे पर आप कश्मीर जाते हो देखते हो, वहां पर भगवान ने सबको एक एक करके क्रमशः त्याग दिया। जहां पर नंदीश्वर जी को त्यागा वहां का नाम पहलगाम स्थान पड़ गया, जहां भी घटना घटी थी। शेषनाग गंगा जी को छोड़ दिया, वहां पर झील बन गई। एक एक करके सबको छोड़ करके पहुंच गए अंदर, और वहां पर भी भगवान ने एक सीमा रेखा बांधी। किसकी? ध्वनि की। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, जिससे कोई व्यक्ति यहां पर रह न सके। और उस आवाज की ध्वनि रेखा, जैसे लक्ष्मण जी ने कभी बाण से रेखा बांधी थी मैया सीता के लिए, भगवान शिव जी ने ध्वनि के द्वारा एक रेखा बांध दिया, जिसके कोई व्यक्ति इसके अंदर ना आ सके। सारे पक्षी उड़ गए। भगवान शिव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती जी ने कथा सुनना शुरू कर दिया, और जिसने पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, आपने भगवान शिव जी का चित्र देखा होगा। भगवान भोलेनाथ अपने आधे नेत्र बंद किए हुए रहते हैं और आधे नेत्र खोले हुए रहते हैं। अर्ध उन्मीलित अवस्था में भगवान भोलेनाथ रहते हैं, जिससे पर भगवान शंकर कथा कहते चले जा रहे हैं। माता रानी हुकारी भरती चली जा रही है। कथा सुनते सुनते माता रानी को नींद आ गई, और यही हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है। हम लोग नींद के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। मोह रूपी रात्रि में हम सभी लोग सोते रहते हैं ना। कहां लिखा है? पढ़ के देखो मानस। मोह निशा सब सोवनहारा। हम सभी लोग किस में सो रहे हैं? मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। क्या सारे लोग सो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, या कुछ लोग जग भी रहे हैं। कौन जागते हैं? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी लोग जगते हैं संसार में।
परमार्थी, जो परमार्थ करने वाले लोग होते हैं, वो कभी नहीं देखते रात है कि दिन है, मेरा शरीर किसी काम में आ सके। लोग परमार्थ करने के लिए तैयार। और भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रपंच करने वाले भी होते हैं, वो भी जगते रहते हैं रात में। और वियोगी लोग, वो भी जगा करते हैं। अब देखो, कहीं पर देखो, कहीं कोई व्यक्ति पुलिया के ऊपर बैठा है, कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा है, कोई सड़क पर बैठा है, लिए मोबाइल बात कर रहा है रात के 12-1-2 बजे। ये लोग भी जगते हैं, लेकिन क्या इनका जगना सार्थक है क्या? नहीं। जगना तो वही सार्थक है, जानिए तबे ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और आज तो पहला दिन है, आप देखेंगे कथा में कितने लोगों को नींद आ जाती है। तो तरीका भी हम जान ले कथा सुनने का। जब हम कथा सुनने के लिए आए, बहुत अच्छे कपड़े पहन करके ना आए, क्योंकि कपड़े गंदे होने का भय रहता है। यद्यपि यहां पर सुंदर व्यवस्था की गई बैठने की, तो बहुत अच्छे कपड़े भी पहन करके ना आए। दूसरे, हम बहुत अच्छे जूते चप्पल पहन करके ना आए, किसी अच्छे साधन पर बैठ करके ना आए, नंगे पैर आए। जैसे आप सभी लोगों ने दिन में पैदल बिना पदत्राण के नंगे पैर आप लोगों ने कलश यात्रा किया। तीसरे, बहुत ज्यादा भोजन करके ना आए, नहीं तो आपको नींद लगेगी। और भगवान की प्रतिमा के समक्ष कभी आप अपने पैर फैला करके मत बैठिए, पैर समेट करके बैठिए। और जो मोबाइल चला रहे हो ना, इसको भी थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए। 7 दिन थोड़े समय के लिए। जब हम बैठे कथा में सामने प्रभु के दर्शन करते हुए, तब बैठे, हाथ जोड़ करके बैठे। और हम किसी एक दूसरे से बात भी ना करें, वे होते हैं असली श्रोता। और यदि मान लो कोई व्यक्ति हमारा पूज्य आ ही जाए, उसको प्रणाम करना आवश्यक हो, तो हम पहले भगवान को प्रणाम करें, तब उस व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करें। और इन 7 दिनों में कम से कम हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, चारपाई के ऊपर न लेटें, झूठे मुंह न रहें, असत्य भाषण न करें, सत्य बात बोले, क्षौर कर्म ये भी नहीं कराना 7 दिन तक, कोई इधर उधर की वस्तु भी नहीं खाना, भगवान की याद करते हुए उन्हीं की कथाओं का निधिध्यासन करना, किसी व्यक्ति के विषय में गलत बात नहीं बोलना, किसी की चुगली निंदा स्तुति नहीं करना। 32 प्रकार के अपराध हमारे यहां पर बतलाए गए। किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवधान न उत्पन्न किया जाए जो कथा सुनने में व्यवधान पड़े। लेकिन जिससे पर व्यक्ति का मन लग जाता है ना कथा सुनने में, तो व्यक्ति को नींद स्वाभाविक रूप से आ जाती है। इसीलिए हमारे पर बतलाया गया, देखो भाई, यदि आपकी इच्छा हो आप फलाहार करके कथा सुनिए, भोजन मत कीजिए। यदि आपका मन नहीं मानता है तो आप भोजन करके कथा सुनिए, लेकिन अत्यधिक भोजन भी नहीं करना है, थोड़ा, जिससे हमको नींद ना आवे, आलस ना आवे। दूसरी बात, जब हम कथा सुनने के लिए बैठे तो आपकी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है ना, बिल्कुल सीधे होना चाहिए। अब तन के बैठो, नींद ना आवे। और हम लोग तो यहां पर भी तलाश करते हैं जो 4-5 घंटे का समय, इसमें भी हमको सुख चाहिए। हर जगह सुखी तलाश करोगे क्या? थोड़ा सा समय 2-4 घंटे तपस्या युक्त जीवन बिताइए। लेकिन लोग ज्यादा आराम तलब हो गए ना, तो व्यक्ति को नींद आ जाती है। और वही क्रम बना, माता भवानी सो गई कथा सुनते सुनते, और वहां पर सारे पक्षी तो उड़ गए थे, लेकिन वहां पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था। अंडा स्रवित हुआ, धीरे धीरे बच्चा बना। क्योंकि कथा कोई 1-2 दिन की तो है नहीं, हजारों वर्ष तक कथा चलने वाली थी। बच्चा, और वो अमृत रस पान करके धीरे धीरे बड़ा हुआ। और तोता होता है अनुकरणशील पक्षी। आप कह दो पट्टू पढ़ो सीताराम, तोता पढ़ने लगा तो सीताराम।
तो तोते ने देखा जो माता जी हैं वो हुंकारी भर रही हैं। पहले हमारे यहाँ पर ये होता था क्या, जिसमें पर छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, दादी अम्मा बच्चे को लेकर के अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और उसे कहानी सुनाती थी। बेटा एक अयोध्या नाम की नगरी थी। बेटा कहता हाँ। बोले वहां के राजा महाराज दशरथ थे। बोले हाँ। उनके पुत्र राम थे। बोले हाँ। वो भगवान थे। बोले हाँ। हुंकारी भरते थे। आज नियम ही बदल गया। बच्चे को दादी अम्मा के पास फुर्सत नहीं, ना ही हम संयुक्त परिवार में रहना ही पसंद करते हैं। थोड़ा सा हमें कुछ आराम नहीं नजर आई, सीधा घर परिवार को त्याग दिया। और जिस समय पर बच्चा रोता है, कोई परेशान करता है ना, तो दादी अम्मा तो है नहीं कि जो उसको कथा सुनावे। देवी जी क्या करेंगी, सीधे मोबाइल लिया, बच्चे के हाथ में दे दिया, बोले ले मोबाइल चलाओ, तो तुम खाना बना ले जा करके। अब जो बच्चा पैदा होने के बाद ही मोबाइल चलाने लगेगा, उसकी स्थिति क्या होगी सोचो आप। नींद आ गई माता भवानी को, और यही हमारी आपकी भी स्थिति है। हम लोग सोना बहुत पसंद करते हैं, चाहे आजकल की स्थिति में 1 लाख रुपया तोला सोना होगी या निद्रा हो। आजकल व्यक्ति इतना आलसी हो गया है ना कि वो कहीं से घूम फिर करके आए, बस तत्काल बिस्तर पर लेट जाता है। और आजकल का मैं आपसे निवेदन करूं, लोग बिस्तर उठा करके भी नहीं रखते, बिस्तर लगे ही रहते हैं। सिख धर्म वालों से जाकर के आपको सीखो, अगर नाते रिश्तेदार भी आएगा ना, तो सीधा कुर्सी पर बिठाया, चाय जलपान नाश्ता, उसका चलो भैया सब लोग काम पर चले। तो सीखने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति भोजन किया, सीधे गए बिस्तर पर लेट गए, बाहर से घूम करके सीधा बिस्तर पर लेट गए, चाय नाश्ता क्या बिस्तर पर लेट गए। इतना व्यक्ति आलस से कर्महीन बनता चला जा रहा है, ताजगी उसके शरीर में कहीं नजर नहीं आती। माता जी सो गई और हमारी आपकी उम्र भी सोते सोते ही बीतती चली जा रही। कैसे बीत रही है, अरे सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही सारी जिंदगी हमारी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी भैया प्यारी जिंदगी। बोझा ढोते ढोते, बोझा ढोते ढोते बीत गई सारी जिंदगी, सोते सोते बीत गई सारी जिंदगी। बोझा ढोते ही ये बीत गई सारी जिंदगी, होते होते बीत गई सारी जिंदगी। हुआ क्या, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया। आंखें भी ना खुलने पाई, आंखें भी ना खुलने पाई, भूख भूख चिल्लाया, आंखें भी ना खुलने पाई, भूख चिल्क चिल्लाया। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही गुजर गई
सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते हमारा आपका जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिससे पर 1000 वर्षों के बाद भगवान शंकर भोलेनाथ की कथा समाप्त हुई। भगवान ने देखा, अरे देवी जी तो सो गई, फिर कथा कौन व्यक्ति सुना था, ये हुकारी कौन भर रहा था। जिस समय भोलेनाथ ने अपनी नजर दौड़ाई तो देखा, अरे एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ है। कहीं कहीं पर भागवत में आजकल एक भी नया नियम निकल पड़ा है। क्या नियम? लोग एक तोता पिंजड़े के साथ पकड़ करके लाते रखते हैं, और जिससे पर 7 दिन के बाद कथा की समाप्ति होती है तो लोग उस तोते को उड़ाते हैं। कभी लोग सफेद कबूतर उड़ाते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि भाई चलो सीधा तोते को उड़ाया जाए। तोते को उड़ाने से मुक्ति नहीं होगी। आजकल मैं आपसे निवेदन करूं, लोग अपने बेडरूम में 7 घोड़े लगा रखे हैं भगवान सूर्यदेव जी के प्रति। 7 घोड़े लगाने से आपकी तरक्की नहीं होने वाली है, बल्कि घोड़े के तरीके से रात दिन जब आप मेहनत करोगे, भगवान सूर्यदेव भोर भास्कर के उदय होने के पहले जब आप उठोगे तब आपकी तरक्की होगी। घोड़े का चित्र यह प्रतीक है, ना कि केवल घोड़े का आप चित्र लगा दोगे, 7 घोड़े बढ़िया सुंदर हैं तो हमारे घर में धन आने लगेगा। और एक बात आपसे निवेदन करूं, आजकल लोग अपने घर में माता तुलसा देवी का वृक्ष नहीं लगाते, माता तुलसी का वृक्ष नहीं, फिर मनी प्लांट, यानी उससे रुपया निकलता है, मनी निकलती। कहीं भी मनी प्लांट लगाने से आपके पड़ोसी का पहली बात तो चोरी करो। लोग में बता दे, पंडित अगर चुरा करके ले आओ तो उसका रुपया तुम्हारे घर में आ जाएगा। बताओ भाई, ऐसा संभव है क्या? पहली गलती तो तुम यही करोगे कि जो तुम चुरा करके लाओगे। और दूसरी बात, आप उस पेड़ को लगाने के बाद निश्चिंत हो गए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। आलसी बन जाओ, रुपया आ जाएगा क्या? कुछ नहीं आने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और आजकल तो इतना कंपटीशन का युग, बिना मेहनत के कुछ मिलेगा क्या? और जो चीज बिना मेहनत की मिलती है ना, उसका व्यक्ति मूल्य नहीं समझता। मैं आपसे निवेदन करा था, तोते को जिससे भगवान शिव जी ने देखा, शिव जी को आ गया क्रोध, अरे इसने तो कथा हमारी चोरी से सुन लिया। क्यों भाई? हमारे यहां पर यह भी नियम है, कथा भी चोरी से नहीं सुनना चाहिए। कथा सामने पंडाल में आकर के बैठ करके सुनिए। फिर आप कहे भैया आखिर ये साउंड सर्विस लगाने की क्या आवश्यकता, ये आवाज दूर तक जाए क्यों? ये लाउड स्पीकर की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे कहना नहीं मानते। माता पिता कहते हैं भैया हमको ले जाओ, वहां पर ले जाकर के छोड़ाओ, कथा सुन ले। नहीं नहीं, बैठे रहो, तुम मत जाओ। किसके पास फुर्सत है अपने माता पिता के पास बैठने के लिए, या उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए? या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके नेत्र नहीं होते, अंधे हैं बेचारे, कैसे आए? या बहुत से लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, वे लोग कैसे आए? ये लाउड स्पीकर की व्यवस्था उन लोगों के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति चलने फिरने में समर्थ, लेकिन फिर भी यदि कथा पांडाल तक चल करके नहीं आता है तो ये कथा चोरी से सुनने वाली हो गई। और जब व्यक्ति चोरी से कथा सुनता है ना, तो उसको दंड भी जरूर मिलता है। कोई ना कोई उसमें दोष निकल ही आएगा। सामने से कथा सुनने में और चोरी से कथा सुनने में निश्चित ही कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। आपको मृत्यु दंड भी प्राप्त हो सकता है। अभिमन्यु जी को आपने देखा, अपनी मां के उदर में उन्होंने कथा सुनी, कारण क्या निकला? सोते सोते देवी सुभद्रा जी को नींद आ गई, परिणाम अभिमन्यु मारा गया। चोरी से कथा नहीं सुनी जाती। भगवान शिव जी ने उठाया त्रिशूल और प्रहार कर दिया उस सुख के ऊपर। अब तोता भगा। अरे कथा सुनने का यह फल होता है क्या? कि बताओ, हमारी तो मौत आ गई। और करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शंकर भोलेनाथ संहार के देवता,
जिसको मारना चाहे उसको कोई व्यक्ति भला बचा सकता है क्या? आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शिव जी का त्रिशूल। तोता भगा और भागते 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 पहुंच गया भगवान व्यास जी की पत्नी के पास, जहां पर उन्होंने अपने बालों को धोया था। उन्हें जब वहां आ गई, मुंह खुला, तोता उसी के अंदर प्रवेश कर गया। अब त्रिशूल सोच रहा है, भगवान शिव जी ने हमसे तोते का वध करने के लिए कहा था, तो तोता है पेट के अंदर, तोते को मारने के पहले तो हमें व्यास जी की पत्नी का 302 करना पड़ेगा। उधर भगवान शिव जी, जिससे थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। देखो भाई, जोश में व्यक्ति का होश दूर हो जाता है। तब तक त्रिशूल लौट करके आ गया। बोले प्रभु यदि आप कहो तो व्यास जी की पत्नी को मार डालू, चूंकि तोता पेट के अंदर। अरे बोले उसको मारने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो तोता मरने वाला नहीं है, उसने भी तो अमर कथा सुन लिया है, तो तोता मरेगा नहीं, इसलिए त्रिशूल को वहीं पर रख लिया। भगवान शंकर जी आए और वहीं पर व्यास जी की आश्रम में पत्नी के द्वार पर बैठ गए। बोले जब निकलेगा तब मैं इससे मिलूंगा, क्यों तुमने चोरी से कथा सुनी? भगवान व्यास जी ने कहा प्रभु आप क्यों बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे? बड़ी मुश्किल से तो आपका दर्शन प्राप्त होता है, और आज आपने हमारे दरवाजे पर आकर के मेरे घर को सनाथ कर दिया, मुझे दर्शन देकर के आपने। भगवान शिव जी ने कहा देखो मेरा चोर तुम्हारे पत्नी के घर में जब निकलेगा उससे मिलकर तब जाऊंगा। उसने अंदर से कहा मैं निकलूंगा ही नहीं। शिव जी ने कहा कब तक नहीं निकलोगे? क्योंकि 9 वर्ष 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, 10 महीने में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गर्भ पेट के अंदर ही रहा। भगवान शंकर बाहर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 6 7 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष। भगवान वेद व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि आपके मुख से इसने कथा सुनी है, अब ये मर तो सकता नहीं, क्योंकि आप अजर अमर अविनाशी, तो आपका चेला भी अविनाशी, और आप कृपा करो मुझे आप पुत्र प्रदान करो। भगवान शंकर ने कहा मस्त। वही भगवान शंकर स्वयं सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए माता व्यास जी की पत्नी के उदर से। बोले सुखदेव भगवान की जय श्री राधे। आज उस समय पर जिस समय प्रकट हो गए सुखदेव जी भगवान, प्रकट होने के बाद नाल लटकाए, वैसे नंग धड़ंग चल पड़े जंगल की ओर। आप कहोगे कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? दुनिया का पहला आश्चर्य, कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद सीधे जंगल चला जाए। दूसरा कोई प्रसंग हो तो आप बताओ हमें। केवल पहला प्रसंग, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ ना कभी होगा। मैं आपसे बताऊं, जिस समय पर पहला जन्म है भगवान सुखदेव मुनि जी का, चल पड़े जंगल की ओर। अब पिताजी पीछे पीछे वेद व्यास जी, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि जंगल तो मुझे जाना चाहिए ना। लेकिन बताओ जंगल मेरा बेटा जा रहा है, और जब बेटा ऐसा काम करे तो बेटा हमारे लिए भी पूजनीय बन गया। इसलिए दूसरे श्लोक के रूप में उन्होंने अपने बेटे की वंदना किया। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सरभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। आज श्री भगवान जो सुखदेव के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं, जंगल की ओर चले जा रहे हैं, तो वृक्षों ने उनकी तरफ से उत्तर दिया, अरे पिताजी आप कहां जा रहे हो? ना मालूम कितनी बार मैं आपका पुत्र बना, कितनी बार आप हमारे पिता बने। ऐसे सुखदेव जी महाराज, जिनके मुख के द्वारा परम मंगल में दिव्य कथा हमको आपको सुनने को प्राप्त होती है। देखो भैया ये कथा कैसी है, 2 ही कारण होते हैं। ये कथा कौन है?
भगवान श्री माधव के मुख से कथा प्रवाहित हुई है। और एक जो भगवान श्रीहरि के चरणों से गंगा जी प्रवाहित हुई, ये कथा क्या करती है? ये जो कथा है आपके तन मन को पवित्र करती है। दूसरी कथा ऐसी है जो हमारे पाप की प्रवृत्ति को मिटाती है। गंगा जी क्या करती है? वे केवल पाप को मिटाती है। और यह जो कथा है, कथा हमारे पाप की प्रवृत्ति को मिटाती है। और इस गंगा की जो कथा गंगा है, इसकी उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई। और वो जो गंगा है उसकी उत्पत्ति भगवान श्रीहरि के चरणों से हुई। तो एक भागवत है और एक भागीरथी है। इन दोनों के द्वारा एक गौमुख से प्राप्त हुई और एक गोचरण से प्राप्त हुई। दो ही चीज हमारे आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है? एक निद्रा और दूसरी निंदा। इन दोनों चीजों से हमको आपको बचना चाहिए। कौन? निद्रा देवी और दूसरे निंदा स्तुति। हम किसी दूसरे व्यक्ति की ना करें। आज उस समय पर नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां पर 88,000 ऋषि मुनि लोग, वहां पर श्री सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया। हमारे यहाँ पर जितनी भी कथाएं होती है ना, वो सारी की सारी कथाएं नैमिषारण्य क्षेत्र से ही प्रारंभ होती। यदि आप भगवान सत्यनारायण देव जी की कथा सुनो ना, तो उसमें भी वर्णन प्राप्त होता है। एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सनकाद्य, नीमसार क्षेत्र में। नीमसार है क्या? जिस समय पर ऋषियों मुनियों ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी आप हमको कोई पवित्र स्थान बतलाइए जिस स्थान पर बैठ करके हम लोग तपस्या कर सकें। भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और बोले आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, और जहां पर जाने के बाद इस चक्र की जो नेम है ना, ये छीण पड़ जाए, वहां पर तुम लोग जाकर के बैठ करके तपस्या करो। इसे नैमिषारण्य का क्या है जानते हो आप? लिखा बाबा ने, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला। तो तीर्थ बर, तीर्थों में बर है यानी श्रेष्ठ है। प्रयागराज क्या है आपको मालूम? प्रयागराज में तीर्थों के राजा हैं। जब पुष्कर जी कौन है? पुष्कर जी तीर्थों के गुरु हैं। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ कौन? नैमिषारण्य तीर्थ वर। वर माने श्रेष्ठ, वर प्रदान करने में जो सक्षम, तीर्थ वर। प्रयागराज तीर्थों के राजा, पुष्कर जी तीर्थों के गुरु। वहां पर सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, बोले आप कथा सुनावे क्यों? आप हैं क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। अरे सूत जी, आपका जो ज्ञान है ना,
वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है, और आप हमको केवल कथा मत सुनाओ। बोले फिर? बोले कथा का सार सुनाओ। क्यों? ये कथा तो बहुत लंबी चौड़ी, भाई सारी कथाएं यहां मंच से नहीं कहा जाती होगी 7 दिन में, असंभव। मैं तो कहता हूं आप महीनों हमसे कथा सुनो फिर भी नहीं पूर्ण होने वाली, क्योंकि मैंने कई बार एक एक महीने माघ मेला प्रयागराज में कथा कही, कभी नहीं पूर्ण हुई। सालों कथा सुनी जाए तब भी कथा का कभी अंत नहीं होता है। आज तो होता प्रारंभ, अंत नहीं होता। यही 7 दिन के बाद कहा जाता भैया कथा का विराम दिया जा रहा है, तो इसका फिर हमारी कथा अधूरी रह जाती। नहीं नहीं, इसी के लिए आचार्य जी को बुलाया जाता है कि आचार्य जी पाठ करेंगे, और पाठ के माध्यम से सारी की सारी आपकी जो कथा है ना, वो श्लोकों के माध्यम से कथा पूर्ण हो जाएगी। और यहां से व्यास के रूप में जो कथा सुनाई जाती है, वो जो मुख्य मुख्य कथाएं हैं वो आपको सुनाई जाती है। तो आप केवल कथा मत सुनाइए। क्यों? सौनक जी महाराज खुद ही कह रहे हैं कथा सारम, कथा का सार सुनाओ। सार क्या है? जैसे आपके पास 20 किलो दूध हुआ, 20 किलो दूध को आपने जमा दिया, 20 किलो दूध में कितना घी निकलेगा? बहुत ज्यादा आधा 1 किलो। तो वो क्या हो गया? सार हो गया। देखो जितना दूध को आपने जमाया, दही, उसकी कीमत बढ़ गई। दही के बाद फिर आपने उसको मथा, मक्खन, फिर उस मक्खन की भी कीमत बढ़ गई। और जब आपने मक्खन को चढ़ाया आग पर, जब तप्त बन गया, जब उसने तपस्या कर लिया, तो फिर उस घी की भी कीमत और ज्यादा बढ़ गई। दूध का सार क्या हुआ? घी। वही बात कहना चाहते हैं श्री सौनक जी महाराज। बोले आप जो है क्या मुझे सुनाओ? सूताख्या ही कथा सारम और मम कर्ण रसायनम। रसायन भैया, रसायन कैसा होता है? जो थोड़ा मीठा होता है, जिसमें को मेहनत न करनी पड़े, सीधे हम सुने और आनंद आ जाए। रसायन कहां पर है? हनुमान जी का चित्र देख रहे हो मंदिर के पृष्ठभाग में, इनके पास भी एक रसायन है। कौन? आप पढ़ के देखो हनुमान चालीसा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, सभी लोग आइए। राम रसायन किसके पास? हनुमान जी महाराज के पास। ये क्या कह रहे हैं सौनक जी? मम कर्ण रसायनम, यानी जो हमारे कानों को अच्छी लगे आप वो कथा सुनाओ। क्यों? आजकल कथा भी सुनने के लिए तो लोगों के पास फुर्सत नहीं। इसका गुरुद्वारा में इतने ही लोग हैं क्या? लेकिन फुर्सत नहीं लोगों के पास। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। दुनिया वालों से बहुत प्रेम किया। अरे 7 दिन में आज का एक दिन तो गया, मात्र केवल 6 दिन शेष बचे। तो समय का सदुपयोग किया जाए, ये अच्छी बात होती है। फुर्सत आजकल लोगों के पास कहां है? भले हम बैठ करके 4 घंटे मोबाइल चलाएं, खूब फुर्सत। दूसरे की निंदा स्तुति चुगली करें, खूब फुर्सत। एक 2 मिनट के लिए बच्चे के पास फुर्सत नहीं कि अपने पिता से बात कर ले। घर में 4 सदस्य, चारों सदस्य एक एक कोने में बैठे, सब अपना अपना मोबाइल लिए चला रहे हैं। सब लोग टच में बिजी है, लेकिन कोई किसी के टच में नहीं है। फुर्सत किसके पास है? अच्छा सुनने के लिए बताओ भला कौन तैयार है? कोई किसी की आजकल सुनना चाहता है क्या? ना तो बेटा बाप की सुनना चाहता है, ना पत्नी अपने पति की सुनना चाहती है, न भाई भाई की बात सुनना चाहता है, न नौकर मालिक की बात सुनना चाहता है। कोई व्यक्ति एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। और गुरुजी बैठे में, गुरु चेला जी से कहते भैया एक पाठ याद करके आओ। चेला अरे गुरुजी कहाँ? अगर गुरुजी ज्यादा कुछ कह देना
तो आजकल क्या संभव है, भगवान है मालिक। ना तो आप डांट सकते हो, ना आप मार सकते हो। क्या दुनिया, क्या समय परिवर्तन हो गया है, सोचिए आप। लेकिन मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को अच्छी लगे, अब वो कथा का सार तत्व तो सुनाइए। और ये भागवत क्या है? देखो, यदि व्यक्ति को मरना है ना, तो भागवत की कथा सुनो। और यदि व्यक्ति को जीना है ना, तो आप रामायण की कथा सुनो। गीता कौन सा ग्रंथ है? गीता है योग का ग्रंथ। ध्यान देकर के सुनेगा। गीता योग का ग्रंथ है, रामायण प्रयोग का ग्रंथ है, भागवत वियोग का ग्रंथ है, महाभारत संयोग का ग्रंथ है। गीता में योग क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। महाराज पतंजलि जी लिखते हैं, अपनी चित्त की वृत्ति को रोक करके परमपिता परमेश्वर के चरणों से जोड़ देना, इसी का नाम है योग। योग माने दो दो चार योग नहीं, या आजकल हाथ पैर पटकना बाबा रामदेव जी वाला योग नहीं। योग मतलब परमपिता परमात्मा से जुड़ना, वो है योग। कर्म योग, विषाद योग, धारणा योग, ध्यान योग, योग। और भागवत भैया वियोग का ग्रंथ है। वियोग माने जहां पर पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद ही जंगल के रास्ते चला जाए। पिता से वेद व्यास जी से उनके बेटे सुखदेव जी का वियोग, ये भागवत वियोग का ग्रंथ है। दुनिया में आपको कोई दूसरा ऐसा कथानक नहीं प्राप्त होगा कि कोई बेटा पैदा हो और पैदा होने के बाद ही जंगल चला जाए। यहां पर तो इतनी उम्र हो गई, आज भी हम घर छोड़ना नहीं चाहते। चौथे पन जाई नृपकानन, जाना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप जंगल चले जाओ, ना ना, घर में ही रहो, लेकिन कम से कम थोड़ा सा समय परम पिता परमात्मा के लिए तो निकालो। महाभारत संयोग का ग्रंथ। संयोग माने माता कुंती ने कर्ण को प्रवाहित कर दिया जल में, बहता हुआ कहां पर चला गया, लेकिन जिस समय पर युद्ध का समय आता है तो दोनों आकर के मिल जाते एक दूसरे से। महाभारत संयोग का ग्रंथ, गीता योग का ग्रंथ, भागवत वियोग का ग्रंथ, रामायण प्रयोग का ग्रंथ। अब आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, ना ही फुर्सत है कि आचार्य जी के पास जाकर के हम पढ़ सकें, तो आप क्या करो, फिर आप रामचरितमानस पढ़ो और उसमें जो लिखा है आप उसको प्रयोग कीजिए अपने जीवन में, तो आपका कल्याण हो जाए। और जो रामायण में वही भागवत में, बाहर से कुछ नहीं लिखा। भागवतकार वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, उदरम भरणो जीवा पराका कूट भाषण। बाप क्या करता है, आज अपने बेटे को बुलाता है, उदरम भरणो जीवा, बेटा ऐसा काम करो जिससे पेट भर जाए। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, और इसी बात का, इसी श्लोक का अक्षर से अनुवाद कर दिया किसने? बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा। आप पढ़ के देखो, मात पिता बाल कन्हे बोला वही, मात पिता बाल कन्हे बोला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। धर्म सिखावही, मात पिता बालकन बोलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। बेटा यही काम करो। आज ये जानते हो कोई साधारण कथा नहीं है जिसको आप सुन रहे हो, सोच रहे हो कि हमने 150,000 रुपया खर्च करके 1,00,000 2,00,000, ये मैं कभी किसी पंडित को, ना ना ना, हर जगह वो कथा नहीं मिलने वाली। साधारण कथा आप समझ रहे हो, सभायाम संस्थिते सुखे, जिससे पर महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि जी कथा सुनाने लगे ना, स्वर्ग से देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए
और सुखदेव मुनि से कहा महाराज आप ये अमृत का कलश ले लो, और राजा जो मरने वाला है ना ये मरेगा नहीं, इसको आप अमृत पिला दो, ये अमृत आप राजा को पिला दो, और जो कथामृत है आप वो कथामृत हमको पिला दो। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागमम्। देवता लोग आ गए, लेकिन सुखदेव मुनि ने उनको अमृत दिया क्या, लिया क्या ना। बोले भैया हम पहले अपने परीक्षित से पूछेंगे कि परीक्षित जी ने हमको बुलाया ना, आप बताओ परीक्षित जी आप अमृत पियोगे क्या कि कथामृत पियोगे। महाराज परीक्षित ने कहा पहले आप इसके गुण दोषों का विवरण कीजिए, किसमें क्या विशेषता है। सुखदेव मुनि ने कहा राजन ये जो अमृत है ना ये अमृत लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है। क्यों भाई, समुद्र मंथन होता है जिससे पर अमृत कलश निकलता है तो देवता और दैत्य लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। तो ये जो अमृत है स्वर्ग वाला ये लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है। और बोले ये कथामृत जो आपस में प्रेम करवाने वाला है। जहां पर कथा होती है कोई व्यक्ति अपरिचित भी हो वो भी आकर के बैठ करके 2 मिनट सोचता भैया कथा सुन लो तब आगे चलेंगे। और बोले जो कथा है ना, बोले हाँ इस वो जो अमृत है ना वो अमृत आपको अजर अमर बना देता है पीने के बाद। लेकिन ये कथामृत जो है ना आपको अजर अमर नहीं बनाता है, बल्कि जो आपका जीवन है ना वो जो आत्मा है ना उसी को पुष्ट कर देता है। जिससे पर गुणदोषों को उन्होंने सुना। बोले जो अमृत है ना ये पाप की प्रवृत्ति को ही मिटा देता है। बोलिए आप अमृत पान करोगे कथामृत पियोगे। महाराज परीक्षित ने कहा हमको ये देवताओं वाला अमृत नहीं चाहिए। तो सुखदेव मुनि जी हंसने लगे तुम हमारे असली श्रोता हो। वास्तव में क्या चिंता क्या मणिर महान। अरे ज्यादा चमकने वाला कांच का टुकड़ा कहीं हीरा थोड़े होता है। जो हमारी कथा है ये हीरा के समान है और जो देवताओं का अमृत है ना ये कथामृत उस चमकते हुए शीशा के समान है। देवताओं को उन्होंने कथा अमृत नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया इसका खास कारण क्या है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाये ना ददौ सा कथामृतम। अभक्त जान करके, क्योंकि अदला बदली करने आए थे ना। अगर सीधे सीधे आते कि भाई हम कथा सुनना चाहते हैं तो क्या मना कर देते क्या। जहां पर कथा होती है तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती वेत्रवती चितेन यत्राच्युतो दारु कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा होती है ना वो स्थान नहीं रहता, किसी व्यक्ति का घर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है तीर्थ स्थान। जैसे इस समय पर आप किसी को रोक नहीं सकते हो कि भैया तुम मत आओ कथा सुनने के लिए ना, तुम बाहर जाओ ना। जैसे गंगा जी होती है ना, गंगा जी में कोई व्यक्ति जाए जाकर के स्नान करे तो क्या गंगा जी रोक देती है क्या कि नहीं भाई तुम हिंदू हो तुम मुझ में ना हो, तुम मुसलमान मत ना हो। कभी गंगा जी कहती है क्या। तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम नहाओ, ये क्षत्रिय इसलिए ना नहाए, कभी माता गंगा ने कहा क्या, कभी नहीं कहा। उसी प्रकार से आज यह स्थान जो है आपका, ये दरवाजा जो है ना, ये भगवान सिद्धेश्वर महाराज का प्रांगण स्थान जो है ये तीर्थ स्थान बन गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आकर के कथामृत का पान कर सकता है, इसमें आप रोक नहीं लगा सकते। इसलिए उन्होंने नहीं दिया। कथा का प्रारंभ कहां से होता है। एक बार की बात की देवर्षि नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए ब्रह्मलोक गए। वहां पर देखा पिताजी में माताजी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। शिव जी के यहां पर पहुंचे, वहां पर भी माता सती में और भगवान शिव में वार्तालाप चल रहा है। माता जी कहती मैं मायके जाऊंगी, वहां पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। शंकर जी कहते देवी जी मत जाओ, वहां झगड़ा।
वहां से चले, भगवान विष्णु जी कहां पर गए, लक्ष्मी जी कह रही हमारा ज्यादा महत्व, भगवान विष्णु जी कह रहे हमारा ज्यादा महत्व। देवर्षि नारद जी वहां से चले आए और घूमते घामते यहां पर सारे संसार में घूमे। कहां पर, बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। कहां पर गए, पुष्कर में गए, जो तीर्थों के गुरु हैं। उसके बाद देवर्षि नारद जी प्रयागराज गए। क्यों, बोले आजकल डिजिटल कुंभ चल रहा है, चलो जाकर के गंगा जमुना त्रिवेणी के संगम में स्नान किया जाए। फिर उसके बाद बोले चलो काशी चले, भगवान सिद्धेश्वर के दरबार में। लोग जो मुख्य स्थान होते हैं वहीं पर तो जाते हैं। उसके बाद गोदावरी के तट पर नासिक चले गए, महाराष्ट्र। घूमते घामते देवर्षि नारद जी आ गए वृंदावन में। और जिससे पर वृंदावन में आ गए ना, वहां पर इन्होंने एक दृश्य देखा। क्या, एक देवी जी हैं जो बैठी हुई हैं और उनके आसपास में 16-16 वर्ष की 9 युवतियां कन्याएं, कोई पंखा झल रही है, कोई जल पिला रही है, कोई चरण दबा रही है, लेकिन वो स्त्री रोती जा रही है। उसके दोनों जंघों के ऊपर 2 पुरुष अपना सिर रखे हुए बेहोशी की मुद्रा में पड़े हुए। जैसे देवर्षि नारद जी ने भीड़ देखी तो नारद जी गए, लेकिन फिर वहां से पीछे अपने कदम खींच ले। क्यों, क्योंकि यहां पर नारियां हैं। नारियों के पास कभी भी किसी साधु संत को जाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके 2 हाथ, एक में चंदन और दूसरे में कोयला। अब ये सबसे ज्यादा बात कौन जानेगा, जो व्यक्ति जेल में होंगे। कितने बड़े संत, लेकिन आज वो बताओ बेचारे जेल में हैं, किसी का नाम क्यों लिया जाए। आप लोग सब समझदार हैं। तो देवर्षि नारद जी लौट पड़े, जैसे नारियों का समूह देखा तो वो देवी जी बोल पड़ी, ए बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम। भो भो संबोधन का चिन्ह है। ए साधु बाबा रुक जा रुक जा, कहां जा रहे हो। आपके दर्शन से लोगों के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और आपसे निवेदन करूं, जिस समय पर कोई संत आपके जीवन में आ जाता है ना, तो आपकी प्रवृत्ति सुधर जाती है। और जिस समय पर बसंत ऋतु आती है ना, तो उस समय पर यह प्रकृति सुधर जाती है। संत भगवान के दर्शन हो जाए कि संत कौन, बहुत बढ़िया दुआ लिखा है कवि ने कि वृक्ष कबो नहीं फल भखे नदी न संचैनी। वृक्ष कबो नहीं फल भखे नदी न संचैनी। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, रे भैया साधुन धरा शरीर। साधु का शरीर किसके लिए होता, परोपकारा ये सताम विभूतया। संतों का तन परोपकार के लिए, पर उपकार वचन मन काया। भैया संत सहज स्वभाव अगर आया। साधु बाबा रुक जाओ 1 मिनट आ जाओ। साधु ने कहा आऊंगा तो जरूर, लेकिन पहले थोड़ा आप अपना परिचय दो, इंट्रोडक्शन दो। आप रो क्यों रही हो, आप आंसू क्यों बहा रही हो। तो बोल पड़ी देवी, उसने अपना परिचय दिया है बाबा। अहम भक्त रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। ये बाबा मेरा नाम है भक्ति, संसार में लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं।
और ये जो दोनों जिनको आप पुरुष कह रहे हो ना, ये हमारे दोनों बेटे हैं जो वृद्ध हो गए हैं। और एक बात आपसे निवेदन करूं, कभी कोई माता अपने दुख से दुखी नहीं होती। माता सदैव अपने पुत्र के दुख से दुखी हुआ करती, कहीं मेरे बेटे को कोई कष्ट ना पहुंच जाए। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता और पिता कभी भी कुपुत्र वो तो भी उनको अच्छा लगता है तो बेटा हमारा ही, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे उनको खुद मारे क्यों ना, लेकिन बेटा अपना है तो बहुत प्रिय होता है। क्यों कि आत्मा वही जाते पुत्र, अरे आत्मा ही तो उनका पुत्र के रूप में प्रकट होता है। उसने बताया बाबा मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अच्छा दोनों पुत्र वृद्ध क्यों हो गए? नारद ने कहा मैं बतलाऊं? बोले बताओ बाबा। बोले इसलिए तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। आज संसार में भैया जो घर है ना, घर के अंदर देवी जी की चलती है, घर वाले की, पुरुष की नहीं चलती। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी भागवत कह रही। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? अपना हाथ उठाओ जरा हम दर्शन करें, जिसकी उसके घर में चलती हो। चलती कोई व्यक्ति नहीं हाथ उठा रहा है। क्यों? घर के बाहर भले ही आपकी जितनी चले, मर्जी चला लो। जैसे आपने घर के डेहरी के अंदर प्रवेश किया तब तो फिर देवी जी सब कुछ सर्वे सर्वा। यही बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तरुणी प्रभुता गे है और श्याल को बुद्धिदायक का। भैया आजकल साले से सूद सलाह ज्यादा होती, जो साले साहब कह दें वही मंजूर। और हमारे पर अध्यात्म में सीधी शिकावत मिलती है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस दीवाल में 10 आर आप बनवा दोगे वो दीवाल कमजोर हो जाएगी कि नहीं? और जिस घर में सालों से पूछ करके कोई काम किया जाएगा कि साले साहब आप बताओ, घर बर्बाद है समझो। क्यों? प्रमाण आप सीधे सीधे देखो। 100 कौरव, उनके मामा श्री कौन? शकुनी जी। साला 7 में आया था ना गांधारी के संग, गांधार देश से, कि भीषम के बाणों के समक्ष किसी की हिम्मत तो थी नहीं कुछ बोलने की, तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी। और जिससे पर शादी करनी पड़ी तो गांधारी ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लिया। तो गांधार नरेश शकुनी ने प्रण कर लिया, जिस प्रकार से मेरी बहन ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लिया है ना, कुछ देख नहीं पाती, उसी तरीके से पूरा का पूरा मैं कुर्वंश नष्ट करा दूंगा। और इसके लिए जानता बहुत बड़ी तपस्या भी करनी पड़ी। कौन? जो शकुनी का पिता था ना गांधार। गांधार नरेश ने अपने बेटे शकुनी से कहा, शकुनी जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर की हड्डियां निकलवा लो और हड्डियां निकलवा करके उसका चूरा बनवाओ और चूरा बना करके आप उनके पांसे बनवाओ और उन पांसों से जो तुम कहोगे पांसे वही करेंगे। छल कपट के पांसे, ऐसे थोड़ी था। तब इतना बड़ा संघर्ष हुआ। द्यूत क्रीड़ा के कारण कौरव और पांडव में संघर्ष हुआ। परिणाम स्वरूप एक साले के कहने के कारण पूरा का पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। सोचिए। तो नारद जी ने कहा, देवी तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका। आजकल साले लोग कुछ ज्यादा ही बुद्धि देने लगे। नारद जी ने चरण में प्रणाम किया, देवी वास्तव में धन्य है वृंदावन धाम, जहां पर हमें तुम्हारे दर्शन हो गए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य हो वृंदावन धाम, जहां पर भक्ति माता नाच रही है। तो थोड़ा आप लोग भी 2 बार बोलो, श्री वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे।
कि वृंदावन धाम अपार, हाँ अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, अपार, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, देवर नारद जी ने वृंदावन धाम को प्रणाम किया। बोले भक्ति माता, मैं आपके बेटों को जवान करूंगा, मैं युवावस्था प्रदान करूंगा। नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत घोषयिष्य, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। देवर्षि नारद जी ने क्या किया? भैया वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया और श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का पाठ सुनाया।